जय हिंद। आप सभी का पॉकेट वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हमारा पॉकेट वीडियो का सेशन नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है और ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में उसका ही डिस्कशन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना किया। तो फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ता है, पहले ये तो आप लोग बताइए कि ये फतेहपुर सिकरी है कहाँ। ये यूपी में पड़ता है। फतेहपुर सिकरी के जो संस्थापक है मुगल बादशाह अकबर, जिसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया। इसी फतेहपुर सिकरी में जब अकबर गुजरात अभियान करके विजित होकर के आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? बुलंद दरवाजा का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अब हुमायूं के हम देखेंगे। अकबर के पिता थे कौन? हुमायूं। बाबर के बारे में, तो बाबर अब मुगल वंश के संस्थापक है। जहांगीर, जहांगीर जिसका नाम क्या था? एक सलीम, जो कि अकबर का पुत्र था। और अकबर का कार्यकाल यदि देखें तो 1556 से 1605 तक ले। जहांगीर का कार्यकाल यदि हम देखते हैं तो 1605 से लेकर के 1627 तक। हुमायूं का, हालांकि हुमायूं का टर्म दो भागों में बटेगा। ये 1530 से लेकर के 40 तक ले रहता है और फिर बाद में जाकर के 56 में आ जाते हैं, क्योंकि 40 से 45 तक ले दिल्ली पे सूर वंश की स्थापना होता है और शेरशाह सूरी वहां पर शासन चलाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो अकबर हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी। अकबर के बारे में अगर हम जाने तो अकबर ने पानीपत का दूसरा लड़ाई हेमू और अकबर के बीच में होता है, जो कि 1556 में होता है, जिसमें अकबर की जीत और हेमू की हार हो जाती है। ये भी हम याद रखेंगे। और आता है कि अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में इसने तीर्थकर समाप्त किया। तीर्थकर को क्या करता है? समाप्त। फिर 1564 में इसने जजिया को क्या करता है? समाप्त करता है। तो ये कुछ अकबर से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, कौन सी नदी पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि पंजाब और हरियाणा के बीच कौन सी नदी है जो कि सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर, बी नंबर। घग्गर जो है सरस्वती, ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा है। ये जो सरस्वती नदी है इसकी ही एक शाखा के रूप में घग्गर नदी की पहचान है। और ये सरस्वती को ही ऋग्वेद में क्या कहा गया है? नदी तमा, नदी तमा। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में इसे जाना जाता है। पवित्र नदी कौन? सरस्वती। इसे नदी तमा यानी नदियों की माता कहा गया है। व्यास, इसका अगर ऋग्वैदिक नाम हम देखें तो क्या है? विपाशा। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। व्यास नदी का नाम विपाशा। यमुना तो सब कोई जानते ही हैं। यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। सतलज, सतलज की बात करेंगे हम तो ये सतलज नदी पंजाब प्रांत में बहती है। और यहाँ पर दो प्रमुख अगर हम कहें परियोजना है तो एक आएगा भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, और एक आता है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी।
तो ये 2 परियोजना कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। लेकिन अब हम इसका राइट आंसर देख लिए, घग्गर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? देखिए, दल बदल विरोधी की जब बात आएगा तो देखिए, दल बदल के कानून 10 से दल, 10 से 10 याद रखेंगे हम। तो 10 से 10 और 10 से दल बदल, तो कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। और यह 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 में होता है। किनके कार्यकाल में? तो राजीव गांधी जी के। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दल बदल कानून को लाया गया। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। और यह पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे लाया गया था। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत। इसे कब लाया गया? तो 73 नंबर के संविधान संशोधन 92 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। उसके बाद आता है, ये हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पंचायत। कौन सा आ जाएगा? नगर पंचायत। और इसका ये संविधान कौन सा नंबर होगा? 74 का 1992 ही। तो इसका राइट आंसर हमें पता चल गया कौन सा है? ए नंबर, 10वीं अनुसूची। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नामक पारंपरिक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, ये बिहू फोकल डांस, बिहू के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिहू कहाँ का होगा? असम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम का। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार का कौन सा है? जड़ जटिन। जड़ जटिन, जट जटिन जिसको कहते हैं, जट जटिन। समा चकवा, समा चकेवा, ये सब कहाँ का है? तो बिहार का प्रमुख फोकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो बाद में राष्ट्रपति बने? राष्ट्रपति बनने वाले, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये कौन से हो जाएंगे? जिन्हें हम, जिनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर, राधा कृष्ण जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये बाद में चल के राष्ट्रपति भी बनते हैं। जाकिर हुसैन जी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा भी बने और वेंकट रमन भी बाद में चल करके भारतीय उपराष्ट्रपति के पदवी पर आसीन होते हैं। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहा। बाकी और अब अगले सेशन में हम आप लोगों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।